नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुबोध कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा बैंकिंग जॉब के बारे में, बैंकिंग रिलेटेड जॉब के बारे में। कौन कौन सा बैंक है, कौन सा बैंक प्राइवेट है, कौन सा बैंक इंश्योरेंस बैंक है, कौन सा बैंक गवर्नमेंट बैंक है। अभी जो बैंक लगातार वैकेंसी आ रही है प्रत्येक साल से, मैं वही बैंक के बारे में बात करूंगा। पहले बैंक होती थी 34 बैंक, कुल मिलाकर 34 बैंक, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलाकर। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइवेट बैंक को एक साथ मिला लिया, तो अभी कुल मिलाकर जो जिसका वैकेंसी प्रत्येक साल आ रहा है, मैं उसी के बारे में बात करूंगा। अभी मैं बात करूंगा आरबीआई बैंक के बारे में, जो गवर्नमेंट बैंक है, एसबीआई बैंक के बारे में, आईबीपीएस बैंक के बारे में, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईबीपीएस बैंक के बारे में। उसके बाद मैं प्राइवेट बैंक के बारे में बात करूंगा जिसका वैकेंसी लगातार आ रहा है, वो नाबार्ड बैंक और सिंडिकेट बैंक। उसके बाद मैं इंश्योरेंस बैंक के बारे में बात करूंगा जिस सीएल है। एलआईसी और आईओसीएल के बारे में तो आप आराम से जानते होंगे, ये दोनों इंश्योरेंस बैंक है। ये किसी भी व्यक्ति को बेचते हैं इंश्योरेंस। इस वीडियो में मैं बात करूंगा नंबर ऑफ वैकेंसी, नोटिफिकेशन डेट, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी, कितने वैकेंसी निकलती है, नोटिफिकेशन डेट, एग्ज़ाम मोड। मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन होता है। इसमें एग्ज़ाम लेवल नेशनल लेवल का होता है, मतलब इसमें आपको जो भी जॉब मिलेगा वो सारा नेशनल लेवल के जॉब पे मिलेगा। मतलब आपको कहीं बाहर जाके दूसरा कंट्री में जाके काम नहीं करना पड़ेगा, अब सारा जॉब आपको इंडिया के अंदर ही मिलेगा। इसमें एग्ज़ाम का लैंग्वेज बता दें तो एग्ज़ाम में 2 लैंग्वेज होता है। एग्ज़ाम का लैंग्वेज आप इसमें हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें पोस्ट की बात की जाए तो इसमें पोस्ट बहुत सारी पोस्ट होती है। मैंने इसमें इम्पोर्टेंट 10 पोस्ट के बारे में चर्चा किया हूँ। इसमें पोस्ट की बात की जाए तो बैंक पीओ, बैंक एसओ, बैंक सीबीओ, बैंकिंग क्लर्क, बैंकिंग अप्रेंटिस, बैंकिंग आरआरबी। बैंकिंग आरआरबी केवल आईबीपीएस आरआरबी का फॉर्म निकलता है। बैंकिंग असिस्टेंट, एलआईसी डबल एओ, इस डबल एओ का फुल फॉर्म होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एलआईसी एचएफएल, एलआईसी एडीओ। मैं एक एक करके सारे पोस्ट का वर्क बताता हूँ। बैंक पीओ का कार्य है मैनेजरिंग लेवल, मतलब मैनेजर का वर्क जो होता है वो बैंक पीओ के द्वारा होता है। बैंक एसओ का कार्य होता है नेटवर्क सिक्योरिटी। बैंक सीबीओ का काम होता है जूनियर मैनेजर, मतलब ये रिलेशनशिप डेवलप करता है कस्टमर के साथ। बैंक सीबीओ, इसका फुल फॉर्म होता है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। बैंकिंग क्लर्क के बारे में बात किया जाए तो डेटा मेंटेनेंस का काम होता है इसका। बैंकिंग अप्रेंटिस का बात किया जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का काम होता है, मतलब प्रशासनिक वर्क। जैसे प्रशासनिक बैंक का अपना एक प्रशासन होता है उसका। बैंकिंग आरबीआई का बात किया जाए तो बैंकिंग आरबीआई में केवल आईबीपीएस आरआरबी का फॉर्म निकलता है। बैंक आरआरबी का बात किया जाए तो केवल आईबीपीएस आरआरबी का फॉर्म निकलता है। जो मनरेगा के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, इसको हैंडल करता है और पेंशन को हैंडल करता है। अब बैंक असिस्टेंट का बात किया जाए तो ये डिपॉजिट और पेमेंट को होल्ड करके रखता है, मतलब कस्टमर के जितना डिपॉजिट किया और पेमेंट कितना लिया उसको होल्ड करके रखता है, वो जमा करके रखता है। अब एलआईसी डबल एओ का बात किया जाए तो इसका एलआईसी डबल ओ का बात किया जाए तो ये प्रशासनिक कार्य है एक प्रशासनिक। एचएफएल का बात किया जाए तो ये मेंटेनेंस अकाउंट मेंटेन करता है, मेंटेन अकाउंट। और एलआईसी एडीओ का बात किया जाए तो ट्रेनिंग एलआईसी एजेंट, जो एलआईसी एजेंट होते हैं उसको ट्रेनिंग देता है, कैसे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप हमको बनाना है, कैसे अपने इंश्योरेंस को बेचना है, वो सारा एलएडीओ का काम होता है, वो ट्रेनिंग देता है एलआईसी एजेंट को। अब बात करेंगे हम एसबीआई बैंक के बारे में। एसबीआई बैंक में
एसबीआई बैंक में 5 पोस्ट निकलते हैं, 5 पोस्ट रिलीज होती है। और वो पोस्ट कौन कौन सी है और कब कब निकलती है और कितने वैकेंसियाँ होती है, मैं सारा बताऊंगा। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई एसओ, एसबीआई अप्रेंटिस, एसबीआई सीबीओ। एसबीआई 5 पोस्ट निकालती है। एसबीआई पीओ अगस्त में निकलता है। एसबीआई क्लर्क अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आता है। एसबीआई अगस्त में आता है। एसबीआई अप्रेंटिस दिसंबर में आता है। एसबीआई सीबीओ अगस्त में आता है। देखें अब 3 फॉर्म अगस्त में इसका आ रहा है, एसबीआई पीओ, एसबीआई एसओ और एसबीआई सीबीओ। मतलब एक बार में एसबीआई 5,000 प्लस 2,000 मतलब 10,000 पोस्ट एक मंथ में निकालता है। 10,000 प्लस पोस्ट वो एक मंथ में निकालता है, 10,000 प्लस पोस्ट। अब मैं आईबीपीएस बैंक के बारे में बताऊंगा। आईबीपीएस बैंक में कौन कौन सी पोस्ट होती है, इसका नोटिफिकेशन डेट कब निकलता है, इसमें वैकेंसियाँ कितनी होती है। आईबीपीएस में मुख्यतः 5 पोस्ट होती है। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस आईटी इंजीनियरिंग। तो मतलब ये सब फॉर्म कब कब निकलती है इसके बारे में मैंने बताया था। जैसे आईबीपीएस निकलती है 12 मार्च को, आईबीपीएस निकलती है मार्च मंथ में। आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म निकलता है अगस्त मंथ में। आईबीपीएस एसओ का फॉर्म निकलता है अक्टूबर में। आईबीपीएस आरबीआई का फॉर्म निकलता है अक्टूबर में। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ये सब एग्ज़ाम निकालना बहुत कठिन बात नहीं है। देखिए एसबीआई में 20,000 पोस्ट निकला, आईबीपीएस में 25,000 पोस्ट निकला। टोटल मिलाकर कम से कम नहीं तो 50,000 पोस्ट है। एक साल में 50,000 पोस्ट केवल 2 बैंक निकाल रही है। इसमें अब मैं बात करूं आरबीआई बैंक के बारे में। आरबीआई बैंक में मुख्य जहां तक मुझे पता है 4 पोस्ट निकलते हैं। वो चारों पोस्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ एक एक करके सारे पोस्ट के बारे में। आरबीआई में एक ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट निकलता है जो फरवरी में निकलता है। ये 841 वैकेंसी होता है इसमें। एगो आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट निकलता है जो जनवरी या फरवरी में निकलेगा, प्रत्येक जनवरी फरवरी में निकलेगा, जो 241 वैकेंसी होता है। आरबीआई में आरबीआई एसओ का फॉर्म निकलता है जिसमें 29 वैकेंसी होता है, जो जनवरी के माह में निकलता है। जहाँ तक मुझे पता है ये फरवरी तक भी जा सकता है, लेकिन जनवरी के माह में निकलेगा। और इंश्योरेंस बैंक के बारे में, इंश्योरेंस बैंक मतलब जैसे एलआईसी हो गया, ओआईएलसी हो गया, यूआईआईसी हो गया, ये सब सारे जीवन बीमा बैंक हैं। ये सब में भी पोस्ट निकलते हैं और ये सब में पोस्ट कम से कम नहीं तो मुझे जहाँ तक पता है 50,000 पोस्ट निकलते हैं। ये सब सारे बैंक मिला के, जितने भी इंश्योरेंस बैंक हैं सारे बैंक में मिला के 50,000 पोस्ट निकलते हैं। NIACL AO का पोस्ट निकलता है इसमें LIC डबल AO का पोस्ट निकलता है मार्च के महीना में। इसका पोस्ट पता नहीं है मुझे, इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया है इसमें। LIC असिस्टेंट का पोस्ट निकलता है जो दिसंबर में निकलता है, इसका भी पोस्ट मुझे नहीं पता है। GI असिस्टेंट का पोस्ट निकलता है जो दिसंबर के माह में निकलता है, 44 होता है इसमें भी। LIC FL का पोस्ट में निकलता है, FL के पोस्ट में अगस्त में निकलता है। LIC ADO अक्टूबर में निकलता है, इसका पोस्ट वेरियस पोस्ट रहता है सारे। अब मैं इसके सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें 35,000 से 81,000 के बीच में होती है, जिसमें पीओ की सैलरी होती है 57,000 से स्टार्टिंग। एसओ की सैलरी होती है 48,800 से स्टार्टिंग। क्लर्क की सैलरी होती है 35,000 से स्टार्टिंग। CBO सर्कल बेस्ड ऑफिसर की सैलरी होती है 36,000 से 50,000 के बीच में। आरबीआई का सैलरी होता है, इसका सैलरी मैंने लिखना भूल गया है, इसका सैलरी होता है 45,000 से 60,000 के बीच में। इसका सैलरी 45,000 से 60,000 के बीच में होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक एग्ज़ाम का सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा उसका क्वालिफ़िकेशन कितना चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका एज लिमिट क्या है, उसका सैलरी क्या है।
मैं एक प्रत्येक एग्ज़ाम का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपका सुबोध कुमार इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ।